मोशन हो गया। फिर हम लोग जो आज का टाइटल रख रहे हैं वो पेपर 5 एनालिसिस वाला पार्ट है। जो पेपर 5 का सेकंड क्वेश्चन होता है, हमने अभी तक डिजाइन क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन शेयर किए। जो क्वेश्चन नंबर होता है 1, हम आज जो रख रहे हैं, इनिशियली वी आर पुटिंग एन इंट्रोडक्शन फॉर पेपर 5 एनालिसिस, और उसके बाद हम उसका फिर कोशिश करेंगे कि एक पेपर की एक क्वेश्चन भी आज हो। अब इसमें देखिए, सबसे पहले ये पेपर 5 का एनालिसिस वाला पार्ट है। हम लोग सबसे पहले मार्क्स एलोकेशन डिस्कस कर रहे हैं। ये मार्क्स एलोकेशन में ग्रुप पे भी पोस्ट करूंगा, जैसे मैंने अभी पेपर 5 के कुछ नोट्स पोस्ट किए थे अभी मिड टर्म है, तो उसमें हेल्प होगी। देखो, पेपर 5 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो एनालिसिस पर होता है। इट्स वेरी सिमिलर टू आवर ग्राफ ड्राइंग क्वेश्चन। इसमें पहला मार्क होता है डेटा एनालिसिस का। डेटा एनालिसिस का मतलब है उसका टेबल कंप्लीट करो, उसकी अनसर्टेनिटीज होती हैं वो कैलकुलेट करो। फिर दूसरा होता है टेबल ऑफ रिजल्ट्स। इसमें आप देखोगे टेबल ऑफ रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन होती है। फिर ग्राफ ड्रॉ करने के 2 नंबर होते हैं। उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ करने के 3 मार्क्स हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज जो अलग से दिया हुआ होता है उसके वो आपको 3 मार्क्स देगा। रिमेनिंग 5 मार्क्स विल बी एलोकेटेड अक्रॉस द स्किल्स इन दिस ग्रिड, एंड देयर एलोकेशन may vary from paper to paper। अब ये इसने 2016 में चेंज किया था कि 5 नंबर एग्जामिनर के हाथ में दे दिए थे कि तुम्हारी मर्जी है कि 5 नंबर को यहाँ कहीं भी डिवाइड कर दो। ज्यादातर जो चेकर्स हैं, ज्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं वो 5 नंबर जाकर ग्राफ पे पुट करते हैं, क्योंकि ग्राफ एक प्रॉपर स्किल है। मतलब ग्राफ ड्रॉ करना वाकई एक मुश्किल काम होता है। हम सबसे पहले एक रिवीजन रख रहे हैं अनसर्टेनिटी की। तो आपके पास जो पेपर 5 की बुक्स है उनके आखिर में कोई पेज हो या उसके शुरू में कोई पेज हो, उस पर आप ये नोट्स बना लो, ताकि फायदा ये होता है कि पेपर 5 की एक ही बुक है और वो फिर एक जगह कलेक्टिवली यूज हो सकती है। अनसर्टेनिटी ये हमने पढ़ा था हमारी एएस फिजिक्स में, और वहां से मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूं। अनसर्टेनिटी के कुछ फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे। आपको जो, अगर आप नोट्स कहीं बनाते हो तो आप हेडिंग डाल दो अनसर्टेनिटी, और हेडिंग डाल के लिखिएगा uncertainty is always calculated correct to one significant figure। Uncertainty is always calculated correct to one significant figure। अनसर्टेनिटी हमेशा कैलकुलेट होगी वन सिग फिट पर। उसके बाद ये एएस वाले फॉर्मूलाज हैं, ये कॉपी होंगे। जो आपने एएस में पढ़े थे इनकी यहाँ वापस जरूरत पड़ेगी, तो ये वाले फॉर्मूलाज कॉपी होंगे।
लेट तो यार सर लेता आ रहा था एक दो साल पहले तो सबके लिए लाया करते थे सर। आप तो मैं अभी असल भाई के लिए मिला ओ मेडिकेशन। देखो अनसर्टेनिटी के फॉर्मूलाज इस चैप्टर में जब हमने एएस में पढ़े थे वो आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। ये पेपर 5 का एनालिसिस वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सारे स्कूल्स के मिड टर्म में भी आ रहे हैं और रिलेटिवली काफी आसान होता है। इसका एक रूटीन पैटर्न है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। अनसर्टेनिटी के फॉर्मूलाज कंटिन्यू है या पूरे कर लीजिएगा। ज्यादा इंप्रेसिव यही होता है कि आप ये एएस वाले फॉर्मूला लगाएं। वैसे तो इसके जुगाड़ मेथड भी हैं बहुत सारे जो गलत नहीं है, बट सीआई के अपने कुछ प्रोटोकॉल हैं क्योंकि ये इनके अपने फॉर्मूलाज हैं। तो अगर आप इनसे सॉल्व करेंगे तो बहुत हैप्पी होगा। आपने भी देखा कि 5 नंबर उसके अपने हाथ में है। ये सवाल 2016 में एक अजीब तरह से शटर हो गया था। इन्होंने 15 में से 5 नंबर एग्जामिनर के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए और जाहिर है कि एग्जामिनर के अपने इश्यूज होंगे। तो इसलिए आपको अगर ये फॉर्मूला यूज करने याद आ जाते हैं तो हमेशा यही प्रिफरेबल होंगे। फिर ये कॉपी होंगे। अभी आप आओगे फिर आपका ड्राइवर आएगा फिर दोबारा आएगा। इससे इतनी तो बिजली की कॉस्ट आ जाती है आपकी बेल्स के ऊपर। सर्दी हो रही है आपकी माशाल्लाह जैकेट वैकेट जबरदस्त बाहर बर्फबारी हो रही है। रिजल्ट आने दो। क्या तुमने डायरेक्ट आते उसको बोला बहुत बुरी बात। तुम्हारे लिए बुक लेकर आया स्पेशली तुम्हारी खातिर लेट हुआ है। मतलब वैसे मतलब बोला लेट नहीं मतलब यह टाइम के वैसे। हालांकि वो एक बहुत फेमस कॉलेज से बिलोंग करता है मतलब इंटरनेशनल फेमस। सर यार मेरा वो किया कि पीटीएम में आया। सही किया 3 यू आया सर मेरे मंथली टेस्ट क्योंकि पेपर 3 थे ना। अगर ज्यादा पेपर हो तो ज्यादा यू आते। सर क्या हम क्या बोलेंगे ऐसे वो सुनाएंगे उस वक्त भरे हुए कुछ फट्टे को तैयार है जैसे डैम भरा होता है। अभी एएस की पीटीएम में तो उन्होंने हद कर दी बच्चों को इतना बेइज्जत करवाए। मतलब कुछ बच्चों को तो पेरेंट्स ने गेट पर ही पकड़ के कूटना शुरू कर दिया। खुद डांस करवाते हैं। अब वो बात आपके घर की बातें वो बाहर डिस्कस नहीं करते। नहीं अम्मा अनसर्टेनिटी इज कैलकुलेटेड टू चेक द लेवल ऑफ एक्यूरेसी। और आपने एएस में सीखा था अनसर्टेनिटी हमेशा एग्रीगेट होती है। क्या मतलब अनसर्टेनिटी एग्रीगेट होती है? अनसर्टेनिटी कभी भी डिक्रीज नहीं करती। हमेशा अनसर्टेनिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है, बढ़ती है। uncertainty should not be subtracted, should not be raised to a power, should not be subjected to a unit conversion। ये हमारे एएस के कुछ रूल्स थे जो आप दोबारा देखिएगा। क्या रूल है? अनसर्टेनिटीज को कभी भी सब्ट्रैक्ट ना करो, अनसर्टेनिटीज को किसी पावर के लिए रेज ना करो और उन पर यूनिट कन्वर्जन का मेथड ना लगाओ। जो मैंने आपसे कहा था कि पेपर 5 के आखिर में इसके नोट्स बना ले। कोई एक दो पेजेस रखकर या अगर आपके पास एक दो शीट्स आखिर में लगी हो तो उस पर ये नोट्स में ये भी शामिल कर लें। नहीं पेपर 5 के बुक है उसके आखिर में एक दो पेजेस खाली लगे होते हैं जस्ट लाइक द फ्यूचर दे आर ब्लैंक। तो उसमें कॉपी कर लें। मेरी पर्सनल क्या मतलब? पर्सनल अटैक्स करने आ जाते हैं ना फिर अच्छा नहीं लगता। फ्यूचर में कह रहे हैं आप तो फ्यूचर में जाके देखो आप चला बोलेंगे पीटीएम पता चल जाएगा फ्यूचर का। जितनी वो हाई टेम्परेचर पर भी एक पीटीएम हुई है ना। अगला कॉन्सेप्ट देखें। अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज गिवन करेक्ट टू वन सिक्स। ये एएस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले लिखवाया। देखिए नोट्स बनाने में कभी सुस्ती ना करें। ये मत सोचिए कि मुझे याद रहेगा। ओ लेवल से आप चल रहे याद बाद हमें कुछ नहीं रहता। हमारी मेमोरी फ्लैश हो जाती है थोड़ी देर के बाद। तो लिखा हुआ कम से कम एक सपोर्ट होती है और वो आपका टाइम पर सपोर्ट। ये कि लिखा हुआ एक जगह रिकॉल हो जाएगा।
ज़ाहिर है A2 के आगे तो कुछ नहीं है, A2 का स्मज आप ठीक नहीं कर सकते। उसके बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं एरर बार्स। जो एरर बार्स होते हैं उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने अनसर्टेनिटी से लिंक किया था। एन एरर बार इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल फिगर अलोंग विद द एरर यानी अनसर्टेनिटी। असल में एरर बार को अगर आप एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर समझना चाहें, अगर आप किसी अनसर्टेनिटी को ग्राफ पर शो करें तो उसको कहते हैं कि वो एरर बार है। एरर बार तीन तरह के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और तीसरा कौन सा, ट्यूब एरर बार। अब जैसे ये है 300 300 प्लस माइनस 100, तो ये अनसर्टेनिटी है। अब क्या करोगे, आपने सबसे पहले 300 पे जाकर डॉट लगा दिया, 300 से 100 ऊपर चले जाओ 400, 100 नीचे आ जाओ किस पर, 200। तो अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करके अगर तुम उसको ग्राफ पे दिखाते हो तो इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एरर बार। 600 प्लस 100, जरा देखो, आपने 600 पे डॉट लगाया, ऊपर 100 गए, नीचे 100 आ गए, ये अनसर्टेनिटी की प्रेजेंटेशन है। तो अगर आप अनसर्टेनिटी को ग्राफ पर शो करें तो उसको कहते हैं एरर बार। तो हेडिंग डालिएगा एरर बार। इसको स्केच नहीं करना होगा, इसको स्केच नहीं करना होगा, इसको जो ये पॉइंट्स है, हाँ, इसके बाद इस पे लाइन बनती है। हम तो नोट्स बना रहे हैं अभी, तो ये मतलब पहली क्लास है इस टॉपिक में। तो लिखिएगा कि एन एरर बार इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एन एरर बार इज अ graphical representation, an error bar is a graphical representation of uncertainty एरर बार का मतलब ये है कि वो इसको शो करेगा, जैसे 300 प्लस माइनस 100। तो आपने क्या किया, आपने 300 पे डॉट लगाया या क्रॉस, ऊपर 100 चले गए 400, नीचे 100 आ गए 200। देखिएगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर बार। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल, नंबर 2 वर्टिकल, नंबर 3 टू वे, नंबर 3 टू वे। उसके बाद अब जो हॉरिजॉन्टल एरर बार होते हैं वो इस तरह के होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट बन जाए कि एरर बार असल में अनसर्टेनिटी है तो फिर गलती नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब है कि बीच में उसकी ट्रू वैल्यू होगी और दोनों तरफ उसका एरर आएगा जो उसने दिया हुआ होगा। टू वे एरर बार देखने में ऐसे होते हैं। इनमें क्या होता है, वर्टिकल भी होता है और उसी में हॉरिजॉन्टल भी होता है। अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एरर बार को मिलाकर बनाएं तो उसको क्या कहते हैं, टू वे एरर बार। अब ये एरर बार बने हुए, हम एरर बार बनाने के बाद उस पर लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते हैं, जो आप ओ लेवल से बनाते आ रहे हो। लाइन ऑफ बेस्ट फिट एक ऐसी लाइन होती है जो सारे एरर बार्स को इक्वली क्रॉस कर रही हो, मतलब जितना ऊपर हो उतना ही नीचे हो। नॉट नेसेसरी कि वो मेजॉरिटी एरर बार को टच करे, लेकिन वो ऐसे ड्रॉ हो कि एरर बार की जो पॉपुलेशन है वो सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाए। इसको कहते थे लाइन ऑफ बेस्ट फिट। फिर इसके साथ एक और आती है जिसको कहते हैं लाइन ऑफ वर्स्ट फिट। लाइन ऑफ वर्स्ट फिट जो है वो क्या है, जब आप एरर बार ऐसे बनाओगे, ये एरर बार प्लॉट हो गए। एरर बार प्लॉट होने के बाद एक लाइन जो बिल्कुल बीच में से जाए, ये क्या है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। अब यहाँ पर एक
कि आप नीचे वाले एरर बार का टॉप लें और ऊपर वाले एरर बार का लोएस्ट पॉइंट लें। यानी एरर बार को ड्रॉ करने के वर्स्ट फिट को ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। आगे ध्यान देखना, वर्स्ट फिट को ड्रॉ करने का एक तरीका ये वाला है और एक तरीका ये है। इसको कहते हैं स्टीपेस्ट वर्स्ट फिट लाइन और इसको कहा जाता है शैलोएस्ट वर्स्ट फिट लाइन। ये वाली स्टीपेस्ट है क्योंकि इसका ग्रेडियंट ज्यादा आएगा और ये वाली शैलोएस्ट है क्योंकि इसका ग्रेडियंट रिलेटिवली कम होगा। तो इसका मतलब जब हम पेपर 5 में बेस्ट फिट बनाएंगे तो वो एक बेस्ट फिट होगी, उसके बाद एक वर्स्ट फिट बनेगी और फिर वो आपको पूछेगा कि आप दोनों का ग्रेडियंट निकालो। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा बेस्ट फिट लाइन। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछा था, उसका मतलब पता है क्या? वर्स्ट कम वर्स्ट, ये लॉजिक है। यानी कि एक लाइन को ड्रॉ करने का मतलब है, देखो बेस्ट फिट का मतलब क्या है? एवरेज। तो वर्स्ट फिट का मतलब है उस एवरेज से मैक्सिमम डिविएशन कितनी हो सकती है। आप कहते हो कि यार मेरा बी आएगा, वर्स्ट कम फर्स्ट आप कहते हो यार सी आ जाएगा, ये उसकी लोअर हो गया। आप कहते हो बहुत अच्छा पेपर अगर हो गया तो ए आ जाएगा। ये आप खुद रेंज सेट करते हो, इसको कहते हैं वर्स्ट फिट। का मतलब है वर्स्ट कम वर्स्ट, कितना मिनिमम जा सकता है, कितना मैक्सिमम जा सकता है। तो ये लाइन आपके पास आ रही है। अब लिखिएगा, हेडिंग है बेस्ट फिट लाइन और उसमें लिखिएगा कि a straight line that symmetrically divides the error bars, a straight line that symmetrically divides the error bars। उसके बाद देखिएगा, हेडिंग डालिएगा वर्स्ट फिट लाइन। उसमें लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स। पहली देखो ये वाली, इसको कहते हैं स्टीपेस्ट वर्स्ट फिट लाइन। लिखिएगा नंबर 1 स्टीपेस्ट वर्स्ट फिट लाइन। नंबर 2, अब बोर्ड पे देखो ये वाली, इसको कहते हैं शैलोएस्ट। लिखिएगा नंबर 2 शैलोएस्ट वर्स्ट फिट लाइन। नीचे लिखिएगा कि कन्वेंशनली वर्स्ट फिट लाइन, is shown in dotted. Conventionally, worst fit line is shown in dotted. अब हमें एक बेस्ट फिट बनानी है और एक वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट इनमें से कोई एक बनेगी और उसके बाद अब आप एक एग्जांपल देखिएगा। इसमें दो तरीके हैं जो मुझे डिस्कस करने। एक तो वो ओरिजिनल मेथड है जो कि अनसर्टेनिटी का। अब जैसे एक टेबल दिया हुआ है, ये मैंने जून 2016 की एग्जांपल ली है। मेरे पास यहाँ पर डी की वैल्यूज चल रही हैं और आप देखो 0.02, 0.02, 0.02, ये उसमें अनसर्टेनिटी है। उसके बाद एक ई का कॉलम चल रहा है, ये मुझे दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है 1/d² विद अनसर्टेनिटी। अब 1/d² का मतलब क्या है? जो d की वैल्यूज है उनका पहले स्क्वायर कर लूं और फिर 1/ कर दूं। तो जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तो आप पहली वैल्यू फॉर एग्जांपल देखो, पहली वैल्यू क्या है? 0.28 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.02। अब ये फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, E is equal to 4LF upon pi E d²। जब आप उसको रखोगे, जो इसका एक क्विक वैल्यू है, मेथड है,
अब आपके पास डी की वैल्यू है 0.28 प्लस माइनस 0.02, आपसे वो कहते हैं 1/d² निकालो। 1/d² ऐसे निकलेगा, आप उसको पहले स्क्वायर करोगे और फिर अपॉन कर दोगे, ये वेरी सिंपल। लेकिन अनसर्टेनिटी के ऊपर आपके पास दो मेथड है। एक मेथड है जो आपने सीखा है एएस में, वो मेथड क्या है कि आप फॉर्मूला बनाओ और उसको ऊपर शिफ्ट करो। हमने अनसर्टेनिटी में एएस में क्या सीखा था कि पावर को पीछे ले आओ और अनसर्टेनिटी को फ्रैक्शन बनाकर सॉल्व कर दो। ये तरीका जेन्युइन मेथड है जो कि एएस फिजिक्स को यूज करेगा। दूसरा तरीका जो सेकंड मेथड है वो क्या है, तुम्हें डी की वैल्यू दी हुई है 0.28 प्लस माइनस 0.02 और तुम्हें ये वैल्यू पता है। अब तुम इसको ऐसे लिखो, एक मर्तबा 0.28 लिख लो, माइनस करके एक मर्तबा उसमें अनसर्टेनिटी प्लस कर लो। जो भी दूसरा मेथड क्या है, जो भी तुम्हें वैल्यू दी हुई है एक मर्तबा उसकी फॉर्मूला में यह है 1/d², ठीक है। एक मर्तबा ट्रू वैल्यू डाल दो और एक मर्तबा ट्रू वैल्यू के ऊपर वाली जो वैल्यू है वो डालकर सॉल्व कर दो। लेकिन जो भी आंसर आएगा उसको तुम राउंड करोगे कितने पर, 1/6 पर। तो आप हेडिंग डालिएगा एग्जाम्पल और उसमें ये वाली एग्जाम्पल कॉपी होगी। अनसर्टेनिटी को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। मेथड 2 हर जगह लगता है इवन दो वो जेन्युइन नहीं है, और मेथड 1 जेन्युइन है लेकिन कभी कभी लोग उसमें फंस जाते हैं।
उसके बाद देखें मेथड नंबर 2। अब ये मेथड है जो हर जगह लगता है। इस मेथड की अप्रोच क्या है, जो उसने तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है एक मर्तबा उसमें ओरिजिनल वैल्यू ट्रू वैल्यू डाल दो, फिर बीच में माइनस लगाओ। आनंद यहाँ देखना, यहाँ बीच में माइनस लगाओ और उस वैल्यू में अनसर्टेनिटी ऐड करके रिपीट कर दो। यानी इसको कहते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मॉडिफाइड वैल्यू। और ये हर जगह लगेगा, बस तुम्हें फॉर्मूला में जाकर एक मर्तबा ट्रू वैल्यू रखनी है और एक मर्तबा मॉडिफाइड वैल्यू रखनी है। सर ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल, सब्ट्रैक्ट करो तो उसको पहले ले आओ, बात कोई आंसर माइनस में ना है। ये कॉपी होगा मेथड 2। ये मेथड अगर कभी भी आप फंस जाएं तो ये मेथड लगा दें। मेथड का मतलब है एक मर्तबा ट्रू वैल्यू से सॉल्व करो, एक मर्तबा ट्रू वैल्यू में अनसर्टेनिटी ऐड करके सॉल्व करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं, इसमें मुझे देखो, इसमें स्क्वायर सवाल में दिया हुआ है। जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसमें क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है। अगर होता 1/d क्यूब तो क्यूब लगा देते। यानी असल अप्रोच ये कि फॉर्मूला तो वो देगा, वो बताएगा क्या करना है। जो वो फॉर्मूला दे उसमें एक मर्तबा ट्रू वैल्यू डालो, फिर माइनस लगाकर उसी में जो अनसर्टेनिटी ऐड कर दो। हाँ, आपको पूछना था सर? नहीं, अपना तो नहीं। ये पेपर 5 है ना, पेपर 5 तो प्रैक्टिकल पेपर है। पेपर 5 में वो मसला नहीं है, वो थ्योरी पेपर में सारे उसके जो नखरे हैं वो सारे पेपर 4 में होते हैं। और सर इसमें थोड़ा फर्क आ है क्या? जैसे इसमें 1.64 आ रही है और इसमें ओरिजिनल वाले से आपने किया था वो 1.8 आ रही है। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा, लेकिन जैसे अभी अनिश कह रहे थे कि इसमें ये फायदा है कि इसमें माइनस भी कर सकते हैं, इसको हर जगह लगा सकते हैं। वो वाला का ये भी मसला है कि अगर वहां जाके बंदा क्लिक ना कर पाएगा फिर, तो एक डबल मेथड आना चाहिए, क्योंकि 30 मार्क्स का पेपर 5 है। अनफॉर्चुनेटली पेपर 4 जो है वो 100 मार्क का है। अब सीआई को प्रॉब्लम यहाँ लोग ये देते हैं कि भाई देखो, एक पेपर 100 मार्क का है, अगर वो समझ हो गया तो ये पेपर कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें अगर पूरे 30 भी आ जाए, जो कि आइडियल केस होता है, तो बच्चे इसमें बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि इसमें 30 में से 25, 26, इवन 27 तक आप उठा सकते हैं। उधर पेपर 4 में बहुत सीवियर खतरा होता है कि मार्क्स कटेंगे। अब उसके बाद निकालिएगा नवंबर 17, सब लोग निकालिएगा नवंबर 17 पेपर 51। वेरिएंट कौन सा? नवंबर 17 51। कोशिश करें कि यार पास पेपर की इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इस तरह के सवाल पेपर पर सॉल्व करना जो है कुछ ज्यादा बेहतर होता है। उसका रिकॉर्ड बनता है, उसकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि इस तरह के सवालों को मैनुअली नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट करें। ये इन्वेस्टमेंट आपको स्कूल में भी काम आएगी, यहाँ भी काम आएगी। सर पेपर क्वेश्चन 2 इसमें जो है वो एनालिसिस होता है और क्वेश्चन 1 कौन सा होता है? डिजाइन। आपको मुझे रॉक के बारे में कुछ कहने वाले मुझे पता है। ऐसे क्वेश्चन इंप्रूव कराऊंगा, क्वेश्चन 1 नहीं कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन 2 कराऊंगा, क्वेश्चन 1 नहीं कराऊंगा। सर अभी मिड मॉक में सीनियर टीचर बनारस से एग्जाम लगा रहे थे। सर पेपर आपका है भाई, कुछ नहीं होता बिजनेस गारंटी कर दूंगा। एक पेपर की रद्दी से कितना निकल आएगा भाई? जमा कर दूंगा आपके सारे लोग। वो वाला पेपर नहीं है। अरे ये कौन सा? चलो ये कर लेते। नवंबर 16 51। अब तो मैंने सर एक खोल लिया। भाई तो वो कौन सा कोई
नवंबर, एक सेकंड ना, अभी हमने कौन सी, नहीं मेरे पास इसकी कॉपी होनी चाहिए। हाँ सही, वाली कॉपीज मुझे दे दो। हाँ क्या चीज सही है, वापस आ जाओ, पूरा फ्यूचर खुल गया, उसकी फिक्र नहीं है। You're right. आप अभी पीटीएम में जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा। You can go. और काफी सारा पानी बह रहा है रोड पे। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो लानी है तो असल आप क्या पिएंगे? I also have. I have some 500 rupees change if you want. Oh sure. असल तो अगर कुछ चीज खानी है तो मेरे पास 500 रुपए है। ओह, दोस्त को खा लिए, लेकिन नवंबर 1751 और ये जो शीट मैंने दी है इसी पर लिखिएगा फिर, और कोशिश करो कि अगली क्लास से आप लोग पेपर लेकर आओ। आपने नहीं भेजा, सब आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया सर, लेकिन वो तुम्हारे नंबर का मसला है, मैं नंबर ऐड करूं तो एग्जिट हो रहे हैं, बाकी तो सबको ऐड कर लिया, इनको भी ऐड किया, उसको भी ऐड किया, असल को भी नहीं, वो या तो मेरे पास वो नंबर गलत लिखा है, तो हो सकता है मैं अभी तो मैडम क्लास उनसे कंफर्म करूंगा। नहीं ऐसा यार, ऐसा क्यों करेगा, वो सीरियस बच्चा है। बाजू के ऐसा होता है कि मेरे पास कोई एक डिजिट भी गलत आए तो मैं उसको ऐड करूं तो वो लीव कर दे, उसका मतलब आप मुझे अलग-अलग मैसेज करते रहते हैं, वो तो एसएमएस है ना, तो एसएमएस पे 2 नंबर है तुम्हारे पास, नहीं एक ही है, एक ही आपका, एक आपका नहीं, मेरा एक ही है, मैं देख लूं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं। मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो सबसे अच्छी होती है, लेकिन बहरहाल अभी वो मैं वही सब नहीं, असद आप टोपियां लिखो, मैंने आपको भेजा, असद को भेजा, अशर को भेजा, अभी नहीं आया, ये कौन टोपी है, आया उससे पहले था, बेकार टोपियां नहीं करो। अशर, हाँ गुड, पहले ले तो भाई ग्राफ इज, अच्छा पहले क्वेश्चन की इंग्लिश पढ़ लो। उजाफा कहाँ चले गए, बाहर बैठा वो नाले के पास समर बॉन्ड लेके, तो चलो अब पहले क्वेश्चन रीड करो। सॉरी, अलार्म लगाए हो? It is suggested that T1, T2 and X are related by this equation. टोपियां भाई बंद कर दो यार, शुरू करो भाई। सर मैं बाहर खड़े होकर क्या मच्छर से कटवाऊंगा क्या? फजूल बात भाई, ऐसा आवाज की सबको आती नहीं यहाँ पर। मुझे मसला नहीं, ऐसा रिजल्ट के बाद आप दोनों बाहर बैठे होगे पानी का एक गिलास लेके, बस आई हैड अ हाउस। शुरू करो और पहले क्वेश्चन रीड करो। इस पेपर का थ्रेशोल्ड था 23 आउट ऑफ 30 फॉर ए, और उस साल पूरे पेपर का थ्रेशोल्ड था 182 फॉर 260 फॉर एस का। जो लोग चाहे वो थ्रेशोल्ड नोट कर ले पेपर 5 का, फर्स्ट फ्रंट पेज पे नोट करिए, वो सारा मिला पूरा ए लेवल 260 का पड़ता है। A1 का मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 सब मिला के 260 का टोटल। और सर रफली ये कितने में होता है? ए की मार्क नीचे होती है, काफी आराम से आप आ सकते हैं, मतलब 260 का टोटल है तो 150, 155 ऐसे।
इसका क्या जवाब दे सकते? एक बंदे का ज़हन में बैठ गया कि उसको बनना ही ड्राइवर है, यू आर माई ड्राइवर, आई एम योर ड्राइवर, तो बस अभी इसका ड्राइवर आने वाला चाबी लेकर। सही किया उसको, कल 2-3 दिन बाद वो अंदर बैठा होगा, ये बाहर बैठा होगा। चलो अब पहले क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन है क्या, इसने किया हुआ क्या है। ये एक रॉड को 2 मीटर से हैंग किया हुआ है, एक रॉड है वो 2 न्यूटन मीटर से हैंग हुई हुई है। आगे बताओ, आगे बताओ, इसने एक तरफ से एक लोड को हैंग किया, उसका डिस्टेंस लिया हुआ है। वो कहते हैं वेयर s इज द सेपरेशन ऑफ द न्यूटन मीटर एंड g इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। अब आप मुझे इसको उस पे करके दो, लीनियर लॉ की इवैल्यूएशन मांग रहे हैं सब लोग, लीनियर लॉ की इवैल्यूएशन करके दो। लीनियर लॉ की इवैल्यूएशन करके दो। हमें कैसे पता T1 माइनस T2 को एक तरफ करना है? उसने सवाल में बोला हुआ है वो चाहता है T1 माइनस T2 कौन से एक्सिस पर जाए, y पर, और x एक्सिस पर क्या बचे, x, तो रीअरेंज कर दो। ऊपर पढ़ो ना, इसने पूरा ऊपर अगर तुम गौर से पढ़ोगे ये 3 लाइनें तो सारा दिया हुआ है। चले अब आगे पढ़िएगा। अब आगे टेबल की एंट्री होती है, उसमें एक कॉलम बना हुआ है T1 का, एक कॉलम बना हुआ है T1 का और एक कॉलम बना हुआ है T2 का, और वो कहते हैं कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड वैल्यूज ऑफ T1 माइनस T2। क्या होता है लॉजिक, जब हम नंबरों को माइनस करते हैं तो उनकी अनसर्टेनिटीज माइनस होती हैं या प्लस होती है? प्लस होती है। गुड, अनसर्टेनिटीज कभी भी माइनस नहीं हो सकती। वेरी गुड, फिर मेरे पास गलत होगा। अगर ये मैच कर रही है, मैंने ये जो मेरा नहीं, तुम्हारे कुछ दोस्तों का जब तुम्हारा आंसर मैच कर गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा आंसर गलत है। नाम नहीं लेने की जरूरत, लेकिन
व्यूज हो गए, लाख हो गए। तो पता नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया उसको। यही तो फॉलो करना था। स्कूल गॉट वर्ल्ड लेवल फॉर्म। तो निकाल दिया बेचारों को, तीनों को। तीनों को। तीसरे की तो गलती भी नहीं थी ना, जो बेचारा मार खा रहा था वीडियो बना रहा था है। भाई। दो तो वो थे जो इन्वॉल्व थे, और एक जो लेकिन वीडियो जो मार खा रहा है तो उसकी भी गलती तो नहीं थी। नहीं, तो कोई तो फड्डा होगा ना, वो गालियां दे रहे थे ना आपस में। अच्छा हाँ, वर्बल अब्यूज था। तो उसके बाद से जो वीडियो बना रहा था उसको भी एक्सपेल कर दिया। हाँ वो तो नहीं, वही तो गलत किया। चलो जो फड्डे थे, नी जट रिएक्शन है ना, वो उस लालच को एड्रेस नहीं कर रही जिसमें पड़ गए। तो निकालना तो उस बंदे को चाहिए जो कैंपस भरने की लालच में पागल हो गया। चलिए इसको सॉल्व करें। असल चीज तो वो लालच है भाई। अगर आप 2000 गज के कैंपस पे 2000 बच्चा भर लो तो पर बच्चा कितना साइज आया सोचो, एक गज। ये तो मतलब ग्रेव से भी छोटा है। अरे नहीं भाई, असल चीज लॉजिक है ना। आप एक क्लास में पूछो, एक क्लास में कितना बच्चा बैठा है, 70 बच्चा बैठा हो तो आप पढ़ा थोड़ी सकते हैं भाई, खत्म हो जाता है वो। जो रीटेक बैच था उसमें 70 है, जो A2 का रेगुलर बैच है उसमें 90 है। हाँ 90 बच्चा तो यार मतलब सेंसलेस बात है। फिर आप मतलब किंग से भी बड़ी। हाँ चलो, किंग का तो ये था ना कि किंग में तो ये प्रेशर होता था बच्चों को, अभी आया तो लोग बैठे रहते थे। अभी पीछे आखिर की लाइनों में कोई काम नहीं होता, सबको पता है कोई काम नहीं होता। तो पीछे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं पीछे, मतलब कोई रुपए का काम नहीं होता। सिर्फ आगे आगे वाले 3 रोज पढ़ रही होती है बस। मैं ये नहीं कह रहा, आप लोगों के रिजल्ट ये कह रहे हैं, ये लालच है भाई। अनसर्टेनिटीज एडअप होती है। मतलब वो तो यूनिट लिखी, आप स्लैश डाल दो, टेबल बन गया। अब पहले तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी, पहले सबको प्लॉट करो ना और सबके एरर बार बनाओ। सर एरर बार बाहर जा रहा हूं, क्लास से तो जाने दें। ऐसे कैसे हो सकते हैं? नहीं मतलब एक कोने वाला जो है सर, बहुत मुश्किल, ऐसे तो नहीं होना। 5.5 नहीं बिल्कुल कोने तक आ रहा है लेकिन बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी वजह ये वही ग्राफ इसने खुद वो स्केल किया है, बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हमेशा स्केल पे क्यों रहता है? 2010 के बाद से कमिटमेंट हुई है कि स्केल ये बनाएंगे। सर तो हमें कब पता कि 2 वेज बनाना है, 1 वे बनाना है? ये तो बड़ा आसान है क्योंकि ये खुद बताएगा। वो कह रहा है ये कॉलम उठाओ, इसमें तो 1 वे है, दूसरा कॉलम वो उठा रहा है तो उसमें तो एनसीडी है ही नहीं। तो अगर वो दोनों कॉलम ऐसे दे दे जिसमें दोनों में एनसीडी, एरर बार ऐसे बन जाए, मतलब इसमें अनसर्टेनिटी दिख रही है। सपोज वो कहता मोइस इसको और इसको प्लॉट कर दो तो फिर 2 वे हो जाता। इसमें वर्टिकल बनेगी, इसमें वो खुद बता रहे, पढ़ो। वो कह रहे हैं T1 माइनस T2 जो है वो जाएगा, देखो अगेंस्ट x, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो एरर बार ऐसे बनेगी। यूं सब लोग शुरू करें और जहां रुके मुझसे पूछें और उसको शुरू करें। ग्राफ कभी असल काम कर ले भाई, आई एम रियली ग्रेटफुल। बेटा काम कर लो बस, जॉब का टाइम खत्म हो गया, 3-4 महीने जो है ना। देखिए उसमें यूनिवर्सिटी में देखो ये वाला ये हमारी भारत खत्म हो जाती है, रियलिटी है। ये जो अभी आप देख रहे हो एक बेटे कुछ नहीं होता, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी अपने टॉपिक से अपनी उस फील्ड से हो जाती है, फिर आपका रिटेक नहीं लगता।
ख्वाहिश नहीं होती भाई, यूटी को सब पूछ के देखना, अगर मैंने ए लेवल की देंगे मैं वो ख्वाहिश। अब एक आदमी है जिसका टेस्ट नहीं है, वो मेडिकल में चला जाए तो ठीक है, वो दोबारा पेपर देगा, लेकिन फिर भी ये ख्वाहिश नहीं होती। शुरू करिएगा। ग्राफ के लिए एरर बार बनाने में कोई मुश्किल हो तो मुझे बताइएगा। इसका लोगो बिना लग क्यों आ रहा है? प्लॉटिंग में जो स्केल उसने दिया है, स्केल तो उसने दिया हुआ है। सर बना नहीं आ रहा। मसला मजा लेने का थोड़ी एरर बार बनाओ ना। वो बेस्ट फिट की बंदी एरर बार बात हो रही है। देखो पहले एरर बार बनेगी ना, फिर बेस्ट फिट बनेगी। ये सब तो कभी नहीं आते ना, मतलब आपको तो इस तरह बनाना है कि वो अगर दो तीन छूटते हैं तो कुछ नहीं होता, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता, बस लाइन ऐसी हो जो सबके दरमियान से जाए। क्या अनसर्टेनिटी में जैसे 5.5 है तो वो ऊपर जाएगा 5.7 तक और नीचे जाएगा 5.3 तक। नहीं बन रही, ये कैसे हो सकते हैं? सर जी बट क्योंकि एक एरर बार हमेशा छूट रहा है। उससे कुछ नहीं होता, तो तभी तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। अगर सारे दो से भी कुछ नहीं होता है। सर 4 छूटते हैं। टोटल आपके पास 3 4 5 6 है। सर नहीं वही से लॉजिक ओ लेवल की नहीं, ये ओ लेवल की लॉजिक नहीं उठाओ ना, जो ओ लेवल गलत कॉन्सेप्ट बन गया था कि 6 में से 4 आने चाहिए। बेस्ट फिट वो होती है जो सारे एरर बार को बीच में से काट, हो सकता है वो दो ही पॉइंट्स उठाए। लाइन वो होनी चाहिए जो ज्यादातर पॉइंट्स को कवर करे, जो नहीं कि वो सब पॉइंट्स उठा ले। ये आपकी मर्जी, अगर आप पहले बेस्ट फिट बनाना चाहते हैं बेस्ट फिट बना ले, कई बच्चे पहले बेस्ट फिट बना लेते हैं, उसके बाद एरर बार बना के वो कहते हैं कि एरर बार की वजह से आई विजन कट है 2.1। हां ये देखिए ये सर पता है क्या हो सकता है उसकी फर्क आ रहा हो, यानी प्रिंटिंग में हमारा 1 पॉइंट लगती है तो गलत प्लॉट हुआ है। 2.5 सर यही आ रहा है सर आपकी जैसी आई हुई वीडियो में। अभी देखते हैं इसके पास भी नीचे वाला पॉइंट कहां है, अनिश को देखते हैं। मेरा देखिए तो हमारा सेम आनंद बना से इसका भी बात कब आएगा? क्या ये आखिरी वाला एक बहुत बार बार हां एरर आ रही है। ये इस दीवार पे कैसे आ गया, वॉल पे कैसे आ गया? सर वो देखिए ना सर वॉल पे आ रहा है 0.1 और 5.9। मैंने आपसे इसको भी पूछा था कि एरर बार बाहर तो नहीं निकल जाएगा। ये बाहर नहीं निकलेगा, ड्रॉ करें। सही है।
नहीं तो आप बनाओगे तो मेरे को बताओगे ना, वो बस बुक से लगा दो, ये वाला दूसरी चीज है, पेंसिल से भाई पेंसिल से वर्क करो और एरर बार शो नहीं किया। देखो इस तरह एरर बार लगाओ, सही है। बाकी ऊपर ये बने सर जो वर्स्ट फिट टाइम है वो बताएगा कब स्टिकर्स बनानी है और कब शेकर्स बनानी ये आपकी मर्जी हमेशा। स्टीपेस्ट या शैलोएस्ट ये आपकी चॉइस होती है। देखो जब आप लोगों ने ये बना दिया तो अब आप इसमें देखिएगा जो बेस्ट फिट आ रही है उसमें लग रहा है कि एक पॉइंट तो डिस्कार्ड हो रहा है, और उसके बाद अब आप मुझे वो बना दें। बेस्ट फिट के बाद बेस्ट फिट का ग्रेडियंट चाहिए होगा, कह रहे बेस्ट फिट का इसमें जब आप बना लेते हैं तो कह रहे कि डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट का ग्रेडियंट निकालो, जैसे हम लोग निकालते हैं जितना दूर पॉइंट्स हो सके। आनंद अगर इंटरसेप्ट में मसला हो बताओ मुझे, भर के पेंसिल दे देते हैं भाई, इतनी बदली से नहीं बनाओ। सर वर्स्ट लाइन नहीं बनानी। हाँ बिल्कुल, पहले बेस्ट फिट का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं ना। देखो उसके लिए वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी तो मांग रहे हैं। वो बेस्ट फिट से आएगी ना, बात तो करानी पड़ेगी ना। बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ वो ग्राफ ग्रेडियंट के लिए स्मज हो जाएगा बहुत। अगर आपने बना ली है तो ठीक है, वो तो वर्स्ट फिट में गलती नहीं होती, लेकिन वर्स्ट फिट को ना डॉटेड बनाते हैं, वो बीच में डबल मार लेकिन जितना आप इस पे इरेज करोगे ना उतना ये स्कैनिंग में खराब होगा। इरेज कम से कम करो बेटा, वो रिजल्ट में आपको बता देंगे ना उसका हिसाब। ये सब बातें वहां लिख देना, मुझे मसला नहीं है। ये कह देना भाई अंकल आपकी गलती है, मैं तो डिलीवर कर रहा हूँ, जो आपको करना है आप कर लें। सर अब ऊपर से नीचे वाला लेने जिस ऊपर हमारी पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको बताना जरूरी है कि मैंने क्या लिया। नहीं वो तो उसको देख के पता चलेगा, वो ये नहीं, इस मसले में नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास कोई ग्रेडियंट इसका लिखा हुआ नहीं है। देखो मार्किंग स्कीम में अगर कोई ग्रेडियंट दिया हुआ है, ज्यादातर इसकी मार्किंग स्कीम में कोई ग्रेडियंट वगैरह दिया हुआ नहीं होता। उसे दिया हुआ नहीं। आप लोग अपने ग्रेडियंट शेयर करवाओ। सर मैंने दो लाइनें बना दी, मुझे ये नहीं पता उसमें से वर्स्ट फिट कौन सी है। जो बसवेट आपने खुद अभी ड्रॉ की थी ना, जो आपने सबसे नीचे वाले से जोड़ी थी, वो नजर आ रही। मैंने तभी आपसे कहा था कि पहले आप बसवेट का ग्रेडियंट निकाल लो। हाँ यार बिल्कुल दिखती है, पेंसिल वो हो ना एचबी वाली, तो ज्यादा बिल्कुल साफ दिखती है, लेकिन पेंसिल वो ये तो आप एक बुक फोटोकॉपी फॉर्म में यूज कर रहे हो ना। तो जो लोग वो जो बुक देते हैं उसका ग्राफ इस तरह का होता है, उसमें बिल्कुल साफ आती है। अच्छा और सर अब इस पे मैं वर्स्ट फिट और बेस्ट फिट ही लिखूं या क्या शॉर्ट फॉर्म? अगर डॉटेड कर दो फिर जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि क्लियरली अगर उसने लिखा हुआ है तो आप लेबल बिल्कुल कर दो,
इसमें बेस्ट फिट जो लाइन है, बेस्ट फिट का ग्रेडियंट अगर किसी ने निकाला है -14.5, इसमें भी ट्रायंगल दिखाने के लिए उसने बोला इंग्लिश पढ़ो। नहीं, ट्रायंगल दिखाना जरूरी है। अनिश वो आ रहा है -14.5 और वो कितनी आ रही है आंसर? सर -14 आ रहा है। गुड, 2 हो गए। गुड है। लाइन बोल कैसे सकते हैं? कैसे क्लियर करें? पता है यहाँ तक लाइन आई मैं बोल दिया हाँ, बोल दिया। कैसे कर सकते हैं? हाँ, गुड। इसको भी जरूर बात 2 साल और 2 लाइनें बना दी। अभी नहीं करो, पहले माइनस कर दो। हमारे पास -14, -14.5, किसी और के पास अगर ग्रेडियंट आया हो, आयशा आप लोगों के पास हुज़ैफा ग्रेडियंट बेस्ट फिट का आनंद एरर बार बनाए हैं। अब बस फिट बनाओ ना, बस फिट में नीचे वाले एरर बार का सबसे नीचे पॉइंट ले लो और ऊपर वाले का ऊपर वाला ले लो। सर ±0.1 आ रहा है। क्या इसकी अनसर्टेनिटी ग्रेडियंट की माइनस करने के बाद देख लेते हैं। ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस को काट रही है क्या? हाँ सर, हम कटवा रहे हैं। अरे एक्सटेंड होने पे कटेगी। हाँ सर, नहीं सर पहले से ही काट दिए। मतलब वो जो पहला हमारा जो पॉइंट आया 0.1 और 5.5 वाला, तो वहीं पे काट रहे हैं उसको। अच्छा देखो फिर तुम्हारे पास मोइस क्या आ रहा है जो वाई इंटरसेप्ट है? सर बेस्ट फिट का हाँ बेस्ट फिट का 5.5। हुज़ैफा बेस्ट फिट का सी क्या है? अनिश वाई इंटरसेप्ट क्या है? 5.5 माइनस प्लस प्लस है। और वर्स्ट फिट में फिर 2 ऑप्शन होंगे। 5.4 ठीक, पहले वर्स्ट फिट में देखो ये शैलोएस्ट है स्टीपेस्ट है? शैलोएस्ट है 5.3। हाँ वो सही है क्योंकि कुछ लोगों का 14.5 आया है। किसी के पास वर्स्ट फिट में स्टीपेस्ट पड़ा हुआ है क्या? हाँ सर, तुम्हारे पास दोनों है क्या? नहीं सर, मतलब वो दोनों ऐसे हैं कि मतलब देख के बता सकते हो। 5.7 हो जाएगा वो, जबकि 0.2 की सर्टेनिटी थी। अच्छा तो आप उससे ऊपर चले जाएंगे तो 5.7 आप बोलो अनिश। 5.7 हो जाएगा। वो भी हम मुझे भी यही कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट दिख रहा है। सर इसमें फॉल्स ओरिजिन है तो इक्वेशन से निकाले ना, डायरेक्टली तो नहीं निकाल नहीं तो इंटरसेप्ट जो है वो 0 से नीचे क्या मतलब कहाँ कट कर रहे हैं? जैसे इस पे तो 5.5 पे कट कर रहा है, लेकिन फॉल्स ओरिजिन है ना, वो तो है तो फॉल्स ओरिजिन में इक्वेशन नहीं यूज करते। करनी तो चाहिए लेकिन उसके नीचे तो नहीं गया ना, जहाँ वो कटेगा वही आ जाएगा। डबल चेक कर लो जो बात हुज़ैफा कह रहे हैं, मार्किंग स्कीम में भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है।
जो बात उज़ैफा कह रहे हैं उसने भी मार्किंग स्कीम में कहा हुआ है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c से वेरीफाई करें। तो सब लोग जरा y इज इक्वल टू mx प्लस c से वेरीफाई कर लो। इसमें जो है वो C7 आ रहा है किससे? y is equal to mx plus c से तो C7 आ रहा है। तुम इसमें y और x क्या रख रहे हो? जो मैंने ग्रेडियंट ले लिया था 4.75 और y क्या ले रहे हो? y ले रहा हूँ मैं y से 4.75 और x जो है वो 0.15 और तुम कह रहे हो इससे जो तुम्हारे पास c आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। इससे 7 आ रहा है। ये सब लोग जरा देख लो क्योंकि इसमें फॉल्स ओरिजिन का प्रॉब्लम आ रहा है और अगर फॉल्स ओरिजिन आ रहा है तो खतरा होता है कि वो आंसर में डेविएशन आएगी। जरा बाकी लोग भी मुझे इससे भी करके दे दो। देखो अगर उसमें कोई रेंज नहीं दी है तो फिर तो सही गलत कैसे पता लगेगा? वो तो फिर जाहिर है कि रिलायबल, तो इस केस में रिलायबल तो इक्वेशन है। नहीं लेकिन उसने मार्किंग स्कीम में अगर कोई नहीं, रेंज वो नहीं आजकल देता ही नहीं है। तो करेक्ट कैसे करेगा हमारा आंसर? वो उनके पास एक मास्टर रेंज होती है, देते नहीं है बाकी स्कीम। वो जानबूझ के लिए देते हैं, डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इसमें डिस्प्यूट में चले जाते हैं। 6.9 इक्वेशन से उसमें मोर और लेस वही हो गया ना। क्या मतलब मेरा 7 आ रहा है इसका 6.9 आ रहा है। हाँ, लेकिन वो जो डायरेक्ट रीड करने से तो 5.5 आ रहा है। तो बहुत ऑफ है ना। वो जो था ग्रेडियंट वर्स फिट का क्या था? -13 बोनस वाली स्थिति था, हाँ सर ये शेलोस था। जी सर शायद सर किसी ने स्टीपेस्ट लाइन ड्रॉ की है? स्टीपेस्ट आप लोगों को कोई फीडबैक नहीं? किसी ने स्टीपेस्ट लाइन बनाई है क्या? आपने किसी ने स्टीपेस्ट बनाई, शेलोस बनाई? सर स्टीपल जो थी ना वो बेस्ट फिट के साथ बिल्कुल ही कोलाइड कर रही है। मैच कर रही है। जी सर इसलिए तो स्टीपल बनानी चाहिए तो नहीं बनाई। इसमें यहाँ पर C की वैल्यू 7 आ रही है डायरेक्ट रख कर, और यहाँ बेहतर ये है कि इसी पर रिलाई किया जाए। Using your answer to A, C part 3 and C part 4, determine the value of M and S. Include appropriate units. सब लोग मुझे C की वैल्यू कंफर्म कर दो। सर इसमें C के साथ अनसर्टेनिटी भी दे दी है। हाँ, वो तो फिर आ जाएगी ना। अगर मैं इसी मेथड को 2 मरतबा लगाऊंगा तो एक मरतबा C निकलेगा बेस्ट फिट से, और फिर मैं वर्स्ट फिट के लिए इक्वेशन लगाऊं। इस तरह होगा ना कि अगर मैं वर्स्ट फिट के लिए इक्वेशन लगाता हूं तो उसमें आप मुझे वर्स्ट फिट से भी C निकाल दो। हम लोग डायरेक्ट ग्राफ से क्यों नहीं सी निकाल रहे? उसकी वजह ये है जो बात अभी ज़फर ने पॉइंट आउट की, ग्राफ फॉल्स ओरिजिन पे बना हुआ है, ग्राफ ट्रू ओरिजिन पे नहीं है। उसमें खतरा होता है कि आंसर डिविएट करेगा, उसमें कर रहा है। ग्राफ ओरिजिनली 0 से पास नहीं कर रहा। अब इसमें आप अनसर्टेनिटी निकाल लो।
किसी के पास वर्स्ट फिट का वो पढ़ा हुआ सी प्राइम इक्वेशन से वर्स्ट फिट का, हमारा तो वेस्ट फिट था, उससे 0.1 का फर्क आ गया। किसी और के पास वर्स्ट फिट का सी प्राइम है से -13 13 ग्रेडेड मांग सी, तो -13 कैसे आ सकता है? ग्रेडेड -13 हाँ वो सही, लेकिन वो मैं पूछ रहा हूँ सी प्राइम। वहां से वो निकाल अच्छा अब ये कह रहे हैं कि यूजिंग योर आंसर्स टू ए सी पार्ट 3 एंड सी पार्ट 4 डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एम एंड एस। अब ए में क्या निकाला था हमने? हमने वो निकाला था ग्रेडियंट और वाई, और अब वो कह रहे हैं कि मुझे वैल्यू निकाल दो एम और एस की। तो वहां देख लो कि आप लोग मुझे जरा ए से बता दो कि ए में क्या था, ग्रेडियंट किसके बराबर है? सर -mg के बराबर है -2mg अपॉन s माइनस 2mg अपॉन s और वाई इंटरसेप्ट किसके बराबर था? जी क्या है? वही ग्रेविटी वाला है। g से ठीक है अब शुरू करें। इसमें वो कह रहे हैं कि इनमें वैल्यूज डालकर फिर वो निकाल दे वैल्यूज रखकर। 0.6 आ गए 10 एम की वैल्यू सर 0.7 फिर वो एम रखकर एस निकालना होगा। जो लोग एम की वैल्यू निकाल ले वो फिर एम रख के ग्रेडियंट रख के सी की वैल्यू सॉरी एस की वैल्यू निकाले। 0.98 बनाओ s की वैल्यू 98 इसमें कोई आंसर नहीं दिया इसमें, छोड़ दे नहीं हमें अपने तौर पे आंसर निकालना चाहिए। सर कैलकुलेशन में तो कभी भी वो वर्स्ट फिट वाला यूज कभी भी नहीं करेंगे ना। नहीं अब देखो ना, अब जैसे अगला पार्ट आ रहा है, तो अगले पार्ट में चक्कर ये कि या तो वही लॉजिक लगाओ, एक मर्तबा तो वैल्यू आ गई है, एक मर्तबा सर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे इसमें जो जिस तरह ये इसमें तो बेस्ट फिट ही लगता है। सर इसमें ऐसा यूनिट लिखनी पड़ेगी हाँ वो मांग रहे हैं, तो वो भी ऐसा क्या है वो ऊपर जाके पढ़ लो ना कि एम क्या चीज है। तो 0.7 0.1 आ रहा है क्या एम 0.71 एम एम। आगे आप लोग बस एम क्या आया था? 0.7 सर इसको कितने एसएफ पे लेना? वो तो 2 सिक्फिक काफी है, और फिर उसको रखकर वही एस क्या बता रहे थे 0.181 981 हाँ वो तो यार वेरी तो करेगा ना, क्योंकि सबका ग्रेडियंट तो सेम नहीं आया ना।
उसमें काफी फर्क आएगा। सर इनके पास इतनी रेंज होती है एक्सेप्टेंस? हाँ बिल्कुल, इसमें तो काफी रेंज रखते हैं। लेकिन सर जब उसने पॉइंट्स खुद ही दिए हुए तो फिर कैसे इतनी रेंज आ रही है? उसने खुद ही जब दिया हुआ है सारा डेटा तो फिर इतनी रेंज कैसे आ रही है? आप समझे नहीं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट में तो डिविएशन बहुत लोगों में आएगी ना यार। जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है उसमें तो सीरियस डिफरेंस आएगा। सर इसमें यूनिट्स देना जरूरी है एम और एस के? उससे मांगे हुए खाने इंग्लिश पढ़ ले। सर न्यूटन मीटर -1 s -2 बाकी इसमें कोई यूनिट नहीं दिया हुआ। सर तो फिर ये लिखना है नहीं उसने मांगा ही नहीं, लिखा हुआ इंक्लूड, ये लिखा हुआ सॉरी, लिखा हुआ इंक्लूड एप्रोप्रिएट यूनिट्स। तो यूनिट इंक्लूड कर दो। सर यार ऐसे तो कभी पता ही नहीं लगेगा कि सही कर रहे हैं कि गलत। नहीं वो तो आप आंसर एक रेंज में कंपेयर कर सकते हो ना। आप कह रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एम एंड एस। सर असल में यूनिट था क्या है? हाँ वो तो पीछे जाके क्वेश्चन में देखना पड़ेगा एम क्या चीज है। जहां जिस पेज पे क्वेश्चन शुरू हुआ था सर एम वहां से लग तो रहा है। लग क्या मतलब, अगर अगर एम सर m का जो यूनिट्स है वो न्यूटन आ रहा है, न्यूटन आ m के यूनिट्स m -1 s 2 आ रहा है जी सर। निकाल के n m -1 s -2 s +2 ये कैसे आ रहा है? सर ये निकालना पड़ेगा। सर वो ये हमें पता नहीं है। G है ना? हाँ वो तो वहां से mg इंटरसेप्ट है ना, तो इंटरसेप्ट हमारा जी का ms -2 आ जाएगा। और इंटरसेप्ट न्यूटन में। इनसे न्यूटन में हाँ सर ये ग्राफ पे लिखा हुआ है। जी सर लिखा हुआ है ग्राफ में है सर y T1 - T2 स्लैश न्यूटन। अगर ये वहां लिखा हुआ है तो फिर तो सही। और फिर m को रखकर यहाँ पर g से सॉरी मेरा n आ रहा है s s का यूनिट खाली न्यूटन आ रहा है सो ये कट रहा है ना मीटर पर सेकंड पे, क्योंकि mg न्यूटन हो जाएगा। हाँ मीटर पर सेकंड का कट रहा है ना, तो वो m का सिर्फ n बचता है। ये बाकी लोग भी चेक कर लो कि s का यूनिट क्या आ रहा है। न्यूटन नहीं कटेगा? न्यूटन कटेगा न्यूटन नहीं कटता। m -1 s -1 और फिर वो करके दो। जब तुम लोगों का फीडबैक बंद हो गया, s के ऊपर बहस हो रही है कि s का यूनिट क्या आ रहा है। MS -2 आ रहा है। क्या अनिश MS -2 आ रहा है। ms -2 सॉल्व किया तुमने? सर मेरा अलग आ रहा है, मेरा न्यूटन आ रहा है। न्यूटन तुमने m और g में तो m और g में ये होगा ना कि मीटर पर सेकंड ऊपर न्यूटन आ जाएगा, वो कट जाएंगे ना मीटर पर सेकंड एक दूसरे के साथ। लेकिन ग्रेडियंट की यूनिट नहीं रख रहे हैं। सर नहीं ना, ग्रेडियंट में कोई यूनिट होता ही नहीं है ये कैसे हो सकता है? ये कौन सी लॉजिक है मुझसे? सर। वो ऊपर रखूंगा नीचे रखूंगा तो कट जाएगा ना, देखो ये x है ना, और तुमने भी कहा था y पर न्यूटन है। ये तो राइट से मैंने उसका कोई ग्रेडियंट लिया ही नहीं। नहीं ग्रेडियंट का है न्यूटन, ग्रेडियंट का है न्यूटन, फिर s का m आ रहा है न्यूटन पर मीटर। सिर्फ मीटर्स आ रहा है। सिर्फ मीटर में न्यूटन घट रहा है। यही हो रहा है, न्यूटन घट रहा है और मीटर -1 ऊपर जाता है। सिंपल मीटर आ रहा है। यस सर। ठीक है। Determine the percentage uncertainties in your answers M and S.
तो या तो जो अभी तरीका सिखाया था वो एक मर्तबा इसी को रख लो और एक मर्तबा इसकी वो वैल्यू रख लो जो इसकी वर्स्ट फिट से आई है और दोनों को माइनस कर दो। तो जो सस्ता वाला तरीका है वो ये कि जब ये अनसर्टेनिटी मांग रहे तो पहले m का यही फॉर्मूला लिखो, m इज इक्वल टू सी अपॉन जी, और उसको ना वर्स्ट फिट पे शिफ्ट कर दो। उसको वर्स्ट फिट पे शिफ्ट कर दो। सर जी का तो कोई भी नहीं है ना अनसर्टेनिटी। नहीं जी में नहीं, तो इसमें वर्स्ट फिट की वैल्यू डालो, m आ जाएगा। एक तरीका ये, तो आप लोग मुझे वर्स्ट फिट की निकाल कर क्या चीज है इसकी वो है डिफरेंस है डेल्टा एम। डेल्टा m। हाँ सर ऊपर वाला अब हर एक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ही आएगा। हाँ सर सर वो जो वो ड्राइंग में आता था ना रिफ्लेक्शन वाला, कौन है? जो नीचे चला गया, हाँ ड्राइंग रखवा के बोल, हाँ सर वो जो है वो लेक्चर में फुल वीडियो बना रहा है सर कि मैं ये और मैं वो और। अच्छा, तो उसको मुझे मैं उसने मिला था तो वो उसके पूरे बालों में जेल लगा हुआ है, बिल्कुल ऐनक वैनक साफ सुथरी, बहुत बहुत ज्यादा चेंज है। और सर आपने जो है वो एएसपी लोगों को एडवाइस कर रहा है कि पढ़ो। अच्छा ये सर वो वीडियो उसने लेक्चर में पोस्ट किया, लेक्चर के किसी पेज में पोस्ट, मतलब वही फुल, और जीपीए भी बता रहा था उसकी 0.9 है 0.9, उस दिन बैठ के बता रहा था। लेकिन बार मुझे मिला था बहुत ही, मतलब बाहर बैठा मैं पहचान नहीं सका। ये वही बच्चा जो मतलब मुंह पे कपड़ा मार के ट्यूशन पे आता था। बहुत रिमार्केबल था। लेकिन सर लेक्चर में कोई कुछ नहीं होता वैसे, मैंने ये आपका ख्याल है? नहीं सर वो खुद कह रहे होते हैं कि एक लाइफ में सारा टाइम तो वहां बैठे होते हैं। इतना इतना कौन घर से दूर रह जाता है। रिजल्ट आने दो, मिड टर्म के बाद तो घर से दूर ही रहना। चलो यार, अब इसकी परसेंटेजेस निकालें, टाइम खत्म हो रहा है। आप लोग वर्स्ट फिट की वैल्यूज यूज करें। सर डेल्टा इस माइनस में आ सकता है। डेल्टा इस माइनस में नहीं, वो तो आप उल्टा माइनस कर दें, माइनस में मत आने दें, अनसर्टेनिटी माइनस में नहीं आती।
जल्दी करें, परसेंटेजेस शेयर करवाएं। So 1.4 and 9.2. एक 1.4 है, Wait, 9.2. सही है, कमर्शियल के साथ डेल्टा क्यों लिखते हैं? कमर्शियल वाले के साथ डेल्टा क्यों लिखते हैं? ये जरूरत नहीं होती, आप एस प्राइम लिख दें। ये वाला डेल्टा तो अनसर्टेनिटी का है ना। चलिए इसको यहाँ तक रोक लेते हैं, आप लोग आंसर्स कंपेयर कर लें और उसके बाद हम इसको फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे WhatsApp पे नंबर से SMS कर दो, WhatsApp नहीं, SMS की WhatsApp ऐड की WhatsApp ठीक है, वो बना हुआ है, तुम ऐड की उसको यहाँ से अभी कर आयशा आ जाए।
So सवाल